देखो क्लास 12 के 5 फरवरी का मेरे पास असली भूगोल का पेपर आ चुका है। यानी 5 फरवरी को जिन जिन विद्यार्थी का जियोग्राफी मतलब भूगोल का एग्जाम होने वाला है उनका एनुअल मतलब वार्षिक असली पेपर आ चुका है। देखो 100% में पूरी गारंटी के साथ कह रहा हूं कि सेम टू सेम एग्जाम में जाओगे तो 70 नंबर का यही आपका एग्जाम होने वाला है, क्योंकि भूगोल में आपका 30 नंबर प्रैक्टिकल होता है। 70 नंबर का जो एग्जाम है ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव का सेम यही पेपर आने वाला है। इस वीडियो में हम लोग पूरा ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव देखेंगे और 5 फरवरी को क्लास 12 वाले विद्यार्थी का जिनका जिनका एग्जाम होने वाला है भूगोल मतलब जियोग्राफी का, वो सारे विद्यार्थी इस वीडियो को जरूर देखकर जाए। देखो मेरे पास सेट जी आ चुका है। सेट कोई भी हो सब में प्रश्न सेम ही होता है, प्रश्न का केवल नंबरिंग अलग अलग होता है। तो क्लास 12 वाले जितने विद्यार्थी 5 फरवरी को भूगोल का एग्जाम देने जाने वाले हैं उनका असली पेपर यही है। एक एक प्रश्नों को देखिए और एक एक प्रश्नों को एग्जाम में जाना और सेम आपको छाप कराना है। चले एक एक प्रश्नों को देखते हैं और समझते हैं आखिर कौन कौन सा प्रश्न आपके एग्जाम में आने वाला है। सेम टू सेम यही पेपर है। एक एक प्रश्न को देखिए और एग्जाम में सेम मार्क आइए। सबसे पहले जाओगे वहां पर तो आपको खंड अ दिया होगा, उसमें बोलेगा कि 1 से 70 तक आपको ऑब्जेक्टिव वस्तुनिष्ठ मतलब ऑब्जेक्टिव प्रश्न दिया है, उसमें 4 विकल्प भी होगा और उसमें बोले कि मात्र 35 प्रश्न को एमआर शीट में रखना है। यानी कहने का मतलब कि 70 को ऑब्जेक्टिव देगा था, मात्र 35 को ही ऑब्जेक्टिव को आपको बनाकर आना होता है। चलिए एक एक प्रश्न को देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न क्या कह रहा है, बोला कि अरेबिका, बोल रहा है प्रश्न की अरेबिका संबंधित है, यानी बताना कि अरेबिका किससे संबंधित है। तो अरेबिका जो है ना कॉफी से संबंधित है। आपको ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। अगला प्रश्न 3 नंबर बोल रहा है कि हीराकुंड परियोजना किससे संबंधित है। तो हीराकुंड जो परियोजना है वो उड़ीसा में है। आपको ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। अगला प्रश्न देखिए 3 नंबर देखते हैं। एक एक प्रश्नों को देखिए बारीकी से, एग्जाम में सेम आपको मार के चले आना है। ठीक है, 3 नंबर प्रश्न कह रहा है कि लूनी नदी के प्रवाह की दिशा आपको बताना है क्या है। तो देखो वो पूर्वी पश्चिमी दक्षिणी सब दिशा में बहता है या नहीं बहता है। नहीं, पूर्वी पश्चिमी दक्षिणी या उत्तरी दिशा में आपका लूनी नदी बहता है। इसमें कोई ऑप्शन नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं मार देंगे। ठीक है, क्योंकि जो लूनी नदी है वो उत्तरी दिशा में बहता है, तो उत्तरी दिशा कोई ऑप्शन है नहीं, तो ऑप्शन डी मार देंगे, इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न में 4 देखिए बोल रहा है कि 4 नंबर बोला है कि निम्नलिखित नदियों में से सर्वाधिक प्रदूषित नदी कौन सी हो गई है। तो यमुना नदी सबसे ज्यादा प्रदूषित हो गया है। ऑप्शन हो जाएगा आपका बी नंबर। अगला 5 नंबर प्रश्न बोला है कि पानीपत, देखो 5 नंबर प्रश्न कह रहे हैं पानीपत तेल शोधन केंद्र किस राज्य में स्थित है। तो ये हो जाएगा हरियाणा में स्थित है। 5 का हो जाएगा आपका ए नंबर। अगला प्रश्न में 6 देखिए, प्रश्न में 6 आपसे कह रहा है, प्रश्न में 6 आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित राज्यों में से किसमें नरोरा नाभिकीय ऊर्जा केंद्र अवस्थित है। तो 6 का हो जाएगा बी नंबर। उत्तर प्रदेश में स्थित है। कहां स्थित है? उत्तर प्रदेश में स्थित है। आगे 7 नंबर प्रश्न बोला है कलप्पम किस राज्य में है, यानी कलप्पम किस राज्य में है। तो 7 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर, तमिलनाडु में। कहां पर? तमिलनाडु में। अगला प्रश्न में 8 देखिए आपसे क्या कह रहा है। 8 नंबर प्रश्न बोला कि विश्व व्यापार संगठन, 8 नंबर प्रश्न देखिए, विश्व व्यापार संगठन मतलब WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, बताना है कि मुख्यालय कहाँ है। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है। तो सभी को पता है जिनेवा में। आपका 8 का हो जाएगा सी नंबर। अगला प्रश्न नंबर 9 देखिए, बोला कि किस संघ का मुख्यालय काठमांडू में स्थित है। तो वो संघ आपका है दक्षेस का। आपको ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। अगला प्रश्न नंबर 10 देखिए, बोला ओपेक संबंधित है, यानी बताना 10 में ओपेक किससे संबंधित है। तो पेट्रोलियम निर्यात से संबंधित है। आपको ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। आगे 11वां प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। 11वां प्रश्न आपसे कह रहा है कि नदी के सहारे बसा गांव किस प्रतिरूप में आएगा। तो वो हो जाएगा रेखीय प्रतिरूप में आएगा, यानी 11 का हो जाएगा आपका डी नंबर। ऑप्शन हो जाएगा आपका डी। अगला प्रश्न में देखिए 12 बोल रहा है कि निम्नलिखित प्रदेश में कौन सुप्रलेखित प्राचीनतम नगरीय बस्ती है। बताना है कि इसमें 4 गो प्रदेश का नाम दिया कि उसमें सुप्रलेखित प्राचीनतम नगरीय बस्ती आपका कौन है। तो 12 का हो जाएगा आपका बी नंबर, मेसोपोटामिया। आपको ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। आगे प्रश्न में 13 देखिए बोल रहा है, 13वां प्रश्न बोल रहा है कि निम्न में कौन इथियोपिया, यानी पता निम्न में कौन इथियोपिया की राजधानी है। 13 नंबर की इथियोपिया की राजधानी कौन है। तो अदिस अबाबा। आपको ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर, यही राजधानी है। आगे 14 नंबर प्रश्न के बाद क्या कह रहा है। 14 नंबर प्रश्न हमसे बोला है कि निम्नलिखित में से कौन सांस्कृतिक नगर है। बताना 14 नंबर की निम्नलिखित में कौन सांस्कृतिक नगर है। तो मक्का आपका सांस्कृतिक नगर है। ऑप्शन हो जाएगा आपका बी नंबर। अगला प्रश्न 15 देखिए बोल रहा है कि मानव विकास सूचकांक को किसने विकसित करने का कार्य किया था। तो इसमें इनमें से कोई नहीं होगा, कोई इनमें से नहीं किया था, ये एक अलग व्यक्ति थे। ठीक है ना, जो नाम नहीं दिया है। ऑप्शन मार लीजिएगा डी नंबर। सेम एग्जाम में जाएगा, सेम मार्क के आपको आना है। निम्नलिखित देशों में किसका लिंग अनुपात विश्व में सबसे अधिक है। किस देश का बताना है कि लिंग अनुपात सबसे अधिक है। तो 16 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। लैटविया का आपका लिंग अनुपात सबसे अधिक है। ऑप्शन हो जाएगा आपका ए नंबर। 17वां प्रश्न बोल रहा है आपसे
हाँ, 17वां प्रश्न देखिए आपसे क्या कह रहा है। 17वां प्रश्न बोला कि निम्नलिखित में कौन विकास का सर्वोत्तम संकेतक है? तो वो आपका है गुणों में धनात्मक परिवर्तन, ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। अगला प्रश्न लोग देखते हैं 18 नंबर, बोला कि पशुचारण किस आर्थिक क्रियाकलाप से संबंधित है? पशुचारण किस आर्थिक क्रियाकलाप से संबंधित है? तो 18 का हो जाएगा ए नंबर, प्राथमिक क्रियाकलाप से संबंधित है। अगला प्रश्न 19 देखते हैं हम लोग। 19वां प्रश्न कह रहा है कि बता रहा है कि निम्नलिखित में से कौन कौन रोपण फसल है? तो रोपण फसल आपका चाय है, इनमें से ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। अगला प्रश्न 20 देखिए आपसे क्या कह रहा है। 20वां प्रश्न, हाँ 20वां प्रश्न से कह रहे हैं कि सरकारी कृषि अधिक सफल रही, यानी सरकारी कृषि सबसे ज्यादा, यानी सहकारी कृषि सबसे ज्यादा कहाँ सफल रहा है? तो डेनमार्क में सफल रहा, ऑप्शन हो जाएगा आपका डी नंबर। अगला प्रश्न में देखते हैं 21 नंबर देखते हैं, बोला कि निम्न में से किस अर्थव्यवस्था में उत्पादन का स्वामित्व व्यक्तिगत होता है? बताइए किस अर्थव्यवस्था में उत्पादन का जो स्वामित्व है वो आपका व्यक्तिगत होता है? तो 21 का हो जाएगा आपका बी नंबर, पूंजीवादी में, ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। अगला प्रश्न 22 देखिए आपसे कह रहा है। 22 नंबर बोला कि निम्नलिखित में से अम्ल वर्षा का सबसे मुख्य कारण क्या है? तो वायु प्रदूषण है, आपको ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। अगला प्रश्न में देखिए 23 क्या बोल रहा है। 23 नंबर प्रश्न, हाँ 23 नंबर प्रश्न बोला कि प्रादेशिक नियोजन का विशिष्ट लक्षण क्या है? तो सबसे विशिष्ट लक्षण आपका ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर, क्षेत्र विशेष के विकास का उपागम, आपको ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। आगे प्रश्न में 24 देखिए क्या कह रहा है। 24 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित रोगों में कौन वायुजन्य नहीं, यानी 4 गो रोग का नाम दिया है, अब बताना है कि कौन वायु के माध्यम से नहीं फैलता है? तो ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर, अतिसार, ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। आगे 25 नंबर प्रश्न देखिए। 25 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। हाँ, यहाँ 25 नंबर प्रश्न आपका है कि पारादीप पतन किस नदी के डेल्टा पर स्थित है? तो वो महानदी के डेल्टा पर स्थित है, 25 का हो जाएगा वी नंबर। आगे 25 नंबर हो गया आपका 25 नंबर प्रश्न। आगे 26 नंबर प्रश्न देखिए। 26 नंबर हम लोग प्रश्न देखते हैं। देखो 26 नंबर प्रश्न बोला है कि तूतीकोरी पतन कहाँ अवस्थित है? तूतीकोरी पतन कहाँ अवस्थित है? तो तमिलनाडु में स्थित है, आपको ऑप्शन देगा सी नंबर। अगला 27 नंबर प्रश्न बोला है कि पूर्व मध्य रेल मंडल का मुख्यालय कहाँ है? तो 27 का हो जाएगा ए नंबर, हाजीपुर में, आपका ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। 28 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है। 28 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है देखिए कि आईटीडीपी है, यानी आईटीडीपी आपको बताना है कि क्या है, चाहे इसका फुल फॉर्म क्या है? तो 28 का करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, समन्वित जनजातीय विकास प्रोग्राम, आपका ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। अगला प्रश्न 29 देखिए, आपको बोल रहा है कि देखो गैरीसन नगर का संबंध किससे है? तो गैरीसन नगर का संबंध छावनी से है, आपको ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। अगला प्रश्न 30 देखिए, बोल रहा है कि निम्नलिखित आर्थिक क्रियाओं में कौन ग्रामीण अधिवासों से संबंधित है? बताया कि निम्नलिखित आर्थिक क्रियाओं में कौन ग्रामीण अधिवासों से संबंधित है? तो 30 का हो जाएगा आपका ए नंबर, प्राथमिक है। ठीक है, अगला प्रश्न में देखते हैं 31 नंबर प्रश्न देखिए। देखो 31 नंबर प्रश्न आपसे बोल रहा है कि भारत में पुरुष प्रवास का प्रमुख धारा है, यानी बताना भारत में पुरुष प्रवास का प्रमुख धारा क्या है? तो 31 का हो जाएगा आपका सी नंबर हो जाएगा, ग्रामीण से नगरीय को, यानी गांव से शहर की ओर जाना, आपको ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। आगे आपका 32 नंबर प्रश्न बोला कि 2011 के जनगणना के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक रही है? तो वो राज्य आपका है बिहार है। बिहार का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक रहा है, ऑप्शन हो जाएगा आपका सी नंबर। ठीक है, अगला प्रश्न में देखते हैं 33 नंबर प्रश्न देखिए। हाँ 33 नंबर प्रश्न देखिए, यहाँ पर 33 नंबर प्रश्न बोला है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या में अप्रवासी रहते हैं? कौन ऐसा राज्य है जिसमें सर्वाधिक जनसंख्या में अप्रवासी रहने का कार्य करते हैं? तो 33 का हो जाएगा बी नंबर, महाराष्ट्र, आपका ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। अगला प्रश्न देखते हैं 34 नंबर बोला है कि निम्नलिखित में से कौन एक जन स्थानांतरण का अपकर्ष का कारक नहीं है? तो 34 का हो जाएगा सी नंबर, रहन सहन की निम्न दशाएं यह स्थानांतरण के अपकर्ष का कारण नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं 35 नंबर देखते हैं 35 नंबर प्रश्न। हाँ 35 नंबर प्रश्न हमसे कह रहा है कि निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों में किसकी साक्षरता दर सबसे ऊंची यानी सबसे अधिक है? तो वो आपका लक्षद्वीप है, सबसे ज्यादा साक्षरता दर आपका लक्षद्वीप का है। अगला प्रश्न में 36 नंबर देखते हैं। 36 नंबर बोला कि निम्नलिखित में कौन वन आधारित उद्योग है, यानी कौन वन आधारित उद्योग है? तो वो आपका कागज उद्योग है, जो ना वन के पेड़ पौधों के माध्यम से बनता है, आपको ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। 37 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि विश्व का सघनतम रेल तंत्र कहाँ पाया जाता है? तो 37 का हो जाएगा आपका बी नंबर में, यूरोप में पाया जाता है, ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। 38 नंबर प्रश्न ये क्या कह रहा है? 38 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है कि अबादान किसका उदाहरण है? 38 नंबर प्रश्न बोले कि अबादान किसका उदाहरण है? तो 38 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर, तेल पतन का उदाहरण है, ऑप्शन हो जाएगा आपका ए नंबर। आगे 39 नंबर प्रश्न बोला नागासाकी किसका उदाहरण है? तो नागासाकी मत्स्य पतन का उदाहरण है, ऑप्शन हो जाएगा आपका बी नंबर। अगला प्रश्न में 40 देखिए, बोला स्वेज नहर किसको जोड़ने का कार्य करती है? तो स्वेज नहर आपका लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ने का कार्य करती है, ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। 41 नंबर प्रश्न देखिए,
41वां प्रश्न आपसे क्या कह रहा है? 41वां प्रश्न है कि किस मार्ग का उपयोग उत्तर पूर्व संयुक्त राज्य अमेरिका एवं पश्चिमी यूरोप के बीच व्यापार के लिए होने का कार्य करता है? तो 41 का हो जाएगा ए नंबर, उत्तरी अटलांटिक समुद्र मार्ग से होता है। आपका ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। 42वां प्रश्न देखिए आपसे कह रहा है, 42वां प्रश्न, हाँ 42वां प्रश्न देखिए आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन आंतरिक सामुद्रिक पतन नहीं है? बताना कौन आंतरिक सामुद्रिक आपका पतन नहीं है। तो 42 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका बी नंबर हो जाएगा एंथेस। आपका ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। अगला प्रश्न है 43 देखिए, बोले बॉक्साइट उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है? प्रश्न 43 है कि बॉक्साइट उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है? तो उड़ीसा। आपका ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। अगला प्रश्न में 44 देखिए बोला है, देखो प्रश्न नंबर 44 आपसे बोला है कि गुरु हिसानी, बोला कि गुरु हिसानी चाहे बोल गुरु महिसानी खान किस खनिज से संबंधित है? बोला कि गुरु महिसानी खान जो है ना किस खनिज से आपका संबंधित है? तो 44 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका बी नंबर हो जाएगा, लॉ एस्ट से संबंधित है। अगला प्रश्न 45 देखिए बोल रहा है कि निम्न में से कौन धात्विक खनिज है? यानी बताना निम्न में कौन जो है ना धात्विक खनिज है? तो 45 का करेक्ट और सही से आपको ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर, इनमें से सभी आपका धात्विक खनिज है। लॉ एस्ट का तांबा मैग्नीज ये सभी का सभी है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, आगे प्रश्न में 46 देखिए बोल रहा है कि देखो भद्रावती का संबंध किससे, यानी भद्रावती का बताना संबंध किससे है? तो लौह इस्पात उद्योग से है। आपको ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। अगला प्रश्न बोला कि देखो त्रांबे किस राज्य में? 47 में बोला कि त्रांबे जो है ना किस राज्य में है? तो 47 का हो जाएगा ए नंबर, महाराष्ट्र में है। आपको ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। 48वां प्रश्न बोल रहा है कि बोकारो बताना है, बोकारो इस्पात का केंद्र कहां पर है? तो वो आपका सार्वजनिक क्षेत्र में है। आपको ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। 49वां प्रश्न ये क्या कह रहा है? 49वां प्रश्न आपसे कह रहा है कि किस नगर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? 49 बोले कि किस नगर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर? तो कोयम्बटूर को कहते हैं। आपको ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। अगला प्रश्न 50 देखिए बोला है कि 2011 के जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य का नगरीय जनसंख्या का जो प्रतिशत है वो सबसे अधिक रहा है? तो वो गोवा का है। ऑप्शन हो जाएगा आपका डी नंबर। आगे 51वां प्रश्न बोला है कि निम्न में कौन खनन नगर नहीं है? यानी कौन जो है ना खनन नगर नहीं है? तो पटना आपका खनन नगर नहीं है। ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। अगला प्रश्न में देखिए बोल रहा है कि रोहतक किसका उदाहरण है? रोहतक एक उदाहरण है। तो रोहतक जो है ना सैटेलाइट शहर का उदाहरण। ऑप्शन हो जाएगा आपका सी नंबर। आगे 53वां प्रश्न आपसे कह रहा है कि निम्न शहरों में कौन गुजरात में अवस्थित नहीं है? बोला निम्न शहर में कौन गुजरात में अवस्थित नहीं है? तो 53 का हो जाएगा बी नंबर, नासिक जो है ना गुजरात में स्थित नहीं। ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। आगे 54वां प्रश्न आपसे कह रहा है कि भारत की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन नगर की परिभाषा का अंग नहीं है? नगर की परिभाषा का बताना है कौन अंग नहीं है? तो 54 का हो जाएगा डी नंबर। 75% से अधिक जनसंख्या का प्राथमिक क्षेत्र में संलग्न होना ये आपका नगर का परिभाषा नहीं है। ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। अगला प्रश्न देखो सेम एग्जाम में मार देना आपको। 5वां प्रश्न आपसे कह रहा है कि निम्न में से कौन भूमि निम्नीकरण हेतु उत्तरदायी नहीं है? यानी भूमि निम्नीकरण हेतु उत्तरदायी कौन नहीं है? तो 75 का भूमि निम्नीकरण हेतु कौन उत्तरदायी नहीं है? यहां पर देखिए 54 नंबर हो गया प्रश्न। हाँ 55वां प्रश्न देखिए बोला कि निम्न में से कौन भूमि निम्नीकरण का उत्तरदायी नहीं है? तो 55 का हो जाएगा आपका डी नंबर, इनमें से सभी जो है ना उत्तरदायी आपका नहीं है। ऑप्शन मार लेंगे डी नंबर। अगला प्रश्न देखिए बोल रहा है कि 56वां प्रश्न बोल रहा है कि ज्वार उत्पादन में अग्रणी राज्य बताना है कि कौन है? तो ज्वार उत्पादन में अग्रणी राज्य आपका महाराष्ट्र है। 56 को हो जाएगा सी नंबर। 57वां प्रश्न देखिए, 57वां प्रश्न आपसे बोला है कि निम्नलिखित में से कौन पेय फसल है? बताइए कौन ऐसा फसल जो पीने लायक है? चाय कॉफी दोनों मार लेंगे, चाय कॉफी यानी सी मारेंगे। ऑप्शन सी, ए और बी दोनों हो जाएगा। आगे प्रश्न 58 बोला कि विस्तृत व्यापारिक अनाज कृषि नहीं की जाती है। यानी बताएं विस्तृत व्यापारिक अनाज कृषि कहाँ नहीं की जाती है, किस क्षेत्र में नहीं की जाती है? तो 58 का हो जाएगा आपका डी नंबर, अमेजिन बेसिन में नहीं की जाती है। आपको ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। 59वां प्रश्न ये क्या कह रहा है आपसे? 59वां प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन पंचम क्रियाओं से संबंधित नहीं है? यानी पंचम क्रिया से कौन संबंधित नहीं है? तो पंचम क्रिया से आपका नीति निर्धारक संबंधित नहीं है। ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। 60वां प्रश्न आपसे बोल रहा है कि लाल कॉलर का संबंध किससे है? तो लाल कॉलर का संबंध प्राथमिक क्रिया से है। आपको ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। 61वां प्रश्न आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन पेशेवर सेवाओं से संबंधित है? तो 61 का हो जाएगा आपका डी नंबर, इनमें से सभी पेशेवर से पेशा से संबंधित आपका वकील, धोबी, नाई। ऑप्शन डी मारेंगे इनमें से सभी। आगे 62वां प्रश्न ये क्या कह रहा है? 62वां प्रश्न आपका है कि निम्नलिखित में से कौन चतुर्थ सेक्टर क्रियाकलापों से संबंधित है? यानी बताना कौन चतुर्थ सेक्टर क्रियाकलाप से संबंधित है? तो 62 का हो जाएगा आपका डी नंबर, विश्वविद्यालय शिक्षक। आपका ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। अगला प्रश्न में देखते हैं 63 नंबर। 63वां प्रश्न आपसे कह रहा है
कि निम्नलिखित क्रियाकलापों में किसमें उच्च स्तरीय अन्वेषण सम्मिलित किए जाते हैं? तो 63 का हो जाएगा सी नंबर, चतुर्थ क्रियाकलाप में सम्मिलित होता है, आपको ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। अगला प्रश्न में 64 देखिए आपसे क्या कह रहा है। 64 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निश्चयवाद संकल्पना में किस घटक को महत्वपूर्ण माना गया है? तो 64 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर, प्राकृतिक घटक, आपका ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। आगे प्रश्न में 65 देखिए बोला है कि मानव भूगोल का संस्थापक किसे कहा जाता है? तो 65 का हो जाएगा आपका सी नंबर, ब्लॉस को कहा जाता है, आपको ऑप्शन हो जाएगा सी, यानी 65 का मारेंगे सी। आगे 66 नंबर प्रश्न देखिए बोल रहा है, 66 नंबर प्रश्न बोला है कि पर्यटन भूगोल मानव भूगोल के किस क्षेत्र से संबंधित है? तो 66 का हो जाएगा आपका डी नंबर, आर्थिक भूगोल से संबंधित है। आगे प्रश्न नंबर 67 देखिए आपसे बोल रहा है कि निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र आपका है? तो 67 का हो जाएगा ए नंबर, पश्चिमी यूरोप सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला क्षेत्र है। अगला प्रश्न में आपको 68 बोल रहा है कि विश्व जनसंख्या का कितने प्रतिशत एशिया में निवास करने का कार्य करता है? तो एशिया में 60% लोग निवास करने का कार्य करता है, ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। आगे 69 नंबर प्रश्न बोला है कि निम्नलिखित में से कौन जन स्थानांतरण का प्रतिकर्ष का कारक आपका नहीं है? तो वो आपका शैक्षणिक सुविधा है, ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। अब अंतिम ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखते हैं हम लोग। अंतिम नंबर प्रश्न है कि जननांकीय संक्रमण सिद्धांत की किस अवस्था में जन्म और मृत्यु दोनों दरें उच्च होने का कार्य करता है? तो वो हो जाएगा आपका 70 का, प्रथम में होने का कार्य करता है, ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। तो इस प्रकार से मैंने भूगोल का 70 ऑब्जेक्टिव करा दिया, 5 फरवरी को जाना है और सेम टू सेम यही भूगोल का ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपको मार के आना है। अब रही बात सब्जेक्टिव का, तो मेरे पास सब्जेक्टिव भी उपलब्ध है, बट सब्जेक्टिव के लिए जो है ना वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए आप चाह रहे हैं कि सारे जो इंपॉर्टेंट आपका सब्जेक्टिव एग्जाम में आने वाला ये सारे सब्जेक्टिव लेने के लिए स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर से आप संपर्क करके वहां से 100% सारे प्रश्न को आप ले सकते हैं।